एक बार फिर से जितने भी बेरोजगार छात्र आपको नजर आ रहे होंगे वो सड़कों पर हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आज हजारों की संख्या में जो बेरोजगार छात्र हैं आज फिर से सड़कों पर है। ऐसा ना जाने उत्तराखंड में क्या है कि बार बार जो उत्तराखंड का जो छात्र है जो बेरोजगार है उसे सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी जो मांग है उन्हें मनवाने के लिए। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से जो बेरोजगारों ने पूरा घंटाघर से लेकर गांधी पार्क जाम किया था, क्योंकि जो लगातार भर्ती धांधली हो रही थी। भर्ती धांधली तो नहीं है लेकिन कुछ इस प्रकार के ही मामला है जो लगातार सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अभी हम लोग बातें भी करेंगे इनसे, जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। क्योंकि अगर जो बैनर आप देख रहे होंगे, बैनर पे लिखा हुआ है कि संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती के विज्ञापन से पदों की कटौती तथा विज्ञापन परीक्षा को लंबित करने के विरोध में, तो ये सब चीजें हैं। और तमाम जो छात्राएं भी यहाँ पर हैं और छात्र भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक और देखिएगा, तकनीकी छात्रों के साथ अन्याय क्यों, एक काफी बोर्ड लेके भी लोग खड़े हैं। थोड़ा मैं कहूंगा जरा जूम उस पर करें तो ये आपको नजर आएंगे। लेकिन अच्छा नहीं है जब जिन छात्रों को पढ़ना चाहिए, जिन छात्रों को स्टडी करनी चाहिए, वो अभी इन सड़कों पर मौजूद है और बार बार मांग कर रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है उत्तराखंड में, इससे पहले भी कई बार जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे। जो उत्तराखंड का भविष्य होना चाहिए था, आज मांग अपनी कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि पुलिस के जवान भी यहाँ पर खड़े हैं और ठीक सचिवालय के सामने ये सब चीजें हो रहा है। कुछ लोगों को हम जानते हैं, काफी छात्राएं भी यहाँ पर थोड़ा साइड देना जरा। पहले आप क्या कुछ है मैडम मांग? पहले भी आपको देखा था धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दोबारा धरना प्रदर्शन, मांग नहीं मांगी नहीं गई क्या? सर पता नहीं, हमारी शायद किस्मत ही खराब है जो हम ऐसे प्रदेश में पैदा हुए, जो हमारे इतने बुरे हाल इन्होंने कर दिए। सर आप तो हमारी एक एक स्थिति से वाकिफ है, क्योंकि आपने हमारी सारी चीजों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में हमारी बहुत हेल्प करी, पूरे मीडिया प्रशासन ने। इनका कहना है कि ये पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं, उसके बाद पेपर होता है, पेपर में सेलेक्ट होने के बाद ये सडनली वैकेंसी को आंखें बंद करी इन्होंने और पेपर कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद उसके बाद ये बोलते हैं कि हम पदों में बढ़ोतरी करके, झूठ बोलते हैं, पढ़े लिखे IPS ऑफिसर होने के बाद झूठ बोलते हैं कि हम पदों में बढ़ोतरी करके आपको नोटिफिकेशन 15 दिन में रिलीज कर देंगे। 15 दिन 4.5 महीने हो गए सर। सचिवालय के चक्कर काटते काटते चप्पल जूते भी टूट गए हमारे। कितने तो हम चक्कर काटेंगे यहाँ के। सचिवालय के अंदर जाने के लिए भी हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, हम कैसे कैसे जाकर वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम पदों में बढ़ोतरी करके आपको वैकेंसी दे देंगे 15 डेज के अंदर, बट ऐसा कुछ नहीं हो। अगस्त में ये पेपर कराने वाले थे और अगस्त में अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और इनका कहना है कि जो हमारी पहले 661 पोस्ट थी हमारी नई विज्ञप्ति, तो हमें इन पे पहले भी बिलीव था नहीं कि ये कुछ ऐसा करेंगे। जो पुरानी नहीं करा पा रहे वो नहीं क्या करेंगे। और ये हमारी पुरानी विज्ञप्ति में से भी वैकेंसी को हटाने की बातें कर रहे हैं। तो कब तक हम सर ये खून का घूंट पीकर चुपचाप बैठे रहेंगे? कब तक हम ऐसे करेंगे? 8-8 साल हो गए सर हमको तैयारी करते हुए, हमारे पेरेंट्स भी तो परेशान हो गए। बार कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ है मानना कि बार बार भर्ती निकाल रहे हैं, बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं, उसके बाद कैंसिल कर रहे हैं? और कितने पद बढ़ाने की बात करी थी सर? कैंसिल तो इनके मन में आई और उन्होंने कर दिया। सेग्रीगेशन नाम की भी एक चीज होती है सर। आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपको ये नहीं पता। धांधली तो आपके ऑफिसर ने करी, हमने करी ऑफिसर, हमने करी धांधली की। अगर हम धांधली वाले बच्चे होते तो आज हम यहाँ सड़क पे नहीं बैठे होते। धांधली आपके ऑफिसर करे, गलती आप लोग करें, भुगते हम। ये कहाँ का वो है इंसाफ है सर? ये देखिए ना आप। उसके बाद धांधली करने के बाद हमने ये बात भी बोली कि सर गलती हमारी थोड़ी है, तो आयोग हमसे ये बोलता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, तभी तो हम तुम्हें सुन रहे हैं। अब सुन रहे हो तो एटलीस्ट हमारी वैकेंसी को तो हमें दे दे। हमारी 661 पोस्ट के बाद इन्होंने कहा था कि हम 200+ वैकेंसी आपको और ऐड करके देंगे। कितनी हो जाएगी फिर ये वैकेंसी? पूरे सभी ब्रांचेस के मिलाकर 1,000+ है, 1,000+ है। और फिर इनका ये भी कहना था कि क्या बोलते हैं, हम अगस्त में पेपर कराकर अक्टूबर में आपका रिजल्ट दे देंगे। अगस्त कहाँ सर? अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया। अब ये 9 साल में ये वैकेंसी आई थी सर। 7 साल तो मुझे खुद हो गए हैं तैयारी करते हुए। 9 साल में वैकेंसी आने के बाद तो क्या सर बच्चे 900 पोस्ट भी डिजर्व नहीं करते? आप खुद बताइए। बड़ी विडंबना है उत्तराखंड की कि 9 साल बाद एक वैकेंसीज आती हैं, उसके बाद वो कैंसिल हो जाती है और वादा किया जाता है कि 200+ उसमें जो है वो ऐड किया जाएगा।
लेकिन उसके बाद भी 15 दिन का वादा किया जाता है, लेकिन 4 महीने होने के बावजूद भी वो लोग अभी तक ये देखेगा। आज मजबूरन आज सचिवालय कूच करना पड़ गया। इनका कहना है कि सचिवालय में ये लोग जाते हैं, लेकिन सचिवालय में जाना इतना आसान नहीं होता है। आखिर जो ये पूरा मामला है, इनका जो इन्होंने गलती करी है उसका खामियाजा ये छात्र के भुगते हैं। चलिए कुछ और लोगों से हम लोग बातें करेंगे जो यहाँ पे जो छात्र हैं। भाई क्या है मामला अभी तक जो हमने कुछ जाना है, क्योंकि आपसे बहुत पहले भी बात हो चुकी है और लगातार आप इस मामले को भी उठाते रहते हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही है, वैकेंसीज कैंसिल कर रही है? पहले भी हमने छात्र देखे थे जो सड़कों पर उतरे। देखिए सर, देखिए आपने कई बार हमें कवर किया है। सिंचाई में आपने देखा हमने 6 महीने अपने बिताए, वहां हमने 75 पद इन्होंने बड़ी मुश्किल से सैंक्शन किए। वहां एक तरफ 75 पद सैंक्शन किए, यहाँ आपके हमारे 200-300 पद घटा रहे। वहां बहाना था कि काम नहीं है, लेकिन वर्तमान में तो यहाँ पे जो पद घटा रही है RWD में, आवास में आपके कितना ज्यादा काम है। वहां ये क्या करेंगे, आउटसोर्स से भर्तियां कर रहे हैं। तो जब आपके पास क्वालिफाइड लोग पड़े हुए हैं इतने, तो आउटसोर्स से भर्तियां क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन, ये दिखा रहा हूं आपको, ये आयोग द्वारा निकाला गया है। आयोग ने कहा है कि आपका अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में आपका विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद अगस्त में इसका आपका डेट दिखा देंगे एग्जाम की। लेकिन 6 महीने से हम कार्मिक महोदय जी से मिल चुके, सारे अधिकारियों से मिल चुके। मुख्यमंत्री आवास हमने 3 दिन लेटर रिसीव कराया कि माननीय मुख्यमंत्री से हमें टाइम दीजिए। इसमें क्या लिखा हो, जरा पढ़ के सुना दीजिए। साफ लिखा है कि आपका जो अप्रैल द्वितीय सप्ताह में आपका विज्ञापन जारी होगा, अगस्त में आपका क्या होगा, रिजल्ट डेट आएगी आपकी परीक्षा की। दूसरा क्या है कि आपका जो विज्ञापन है वो यथावत रहेगा, उस साल जो नए पद आएंगे वो ऐड करके हम 1000 पद आपको देंगे। लेकिन अब तक सुनने में आ रहा है कि पद ही घटा रहे हैं हमारे। और दूसरी बात है सर कि पद जेई में क्यों घटते हैं, बड़ा सवाल तो ये। देखिए वीडियो अपना एग्जाम हुआ, वंदरोगा हुआ है, पटवारी हुआ है, वहां पद क्यों नहीं करते? लोअर पिछले पीछस में सब जगह हो रहे हैं, वहां पद क्यों नहीं करते? दूसरी बात ये कह रही वित्त नहीं है, तो वित्त क्या हमारे टाइम आता है जेई के टाइम? एई में नहीं घट रहा, एई में परसों पेपर है, वहां भी वित्त नहीं घट रहा। तो क्या जेई की सैलरी क्या 5 करोड़ रुपए के पर महीने की, जो आपका वित्त ज्यादा पड़ रहा है? और जेई की तो वर्तमान वैसे भी आ सकता है। अब बड़ी बात यह सर कि आवास में घटा रहे हैं। आवास का तो सर अभी नया विभाग है और वहां पे आवश्यकता ज्यादा, जोशमेंट की बात तो ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है चाहिए, वहाँ डेपुटेशन की उसमें क्यों हुआ है? हमने देखा कि बीपीडी जो आपने बात करी, पटवारी की आपने बात करी, तो उसमें री एग्जाम हो गया है। आपके उसमें क्या टेक्निकल पेज फंस रहा है, वित्त का पेज फंस रहा है, कि कुछ और कुछ कारण? देखिए ये कारण कई प्रकार के दे रहे। अप्रैल में हम गए थे, हमने सचिव कार्य महोदय से कहा, उन्होंने कहा कि पीएच की नियमावली में दिक्कत है, पीएच की नियमावली बन रही है, उसके बाद आपका हो जाएगा। अप्रैल मई में इन्होंने पीएच की नियमावली निकाली, फिर इनका पेयजल के पद जोड़ रहे, ऐसे बहाने करते रहे। अभी लास्ट में कह रहे हैं पद इसलिए खींच रहे हैं कि आपका इसमें वित्त कम है, हमें वित्त की दिक्कत है। दूसरा कह रहे हैं कि भर्ती हम बाद में कराएंगे। कि अरे जब ये 2013 में भर्ती 10 साल बाद आ रही है, तो 10 साल के हिसाब से तो पता नहीं चाहिए। ये बड़ा सवाल है इसमें। जी चलिए, बड़ा सवाल ये भी है कि जो लगातार उत्तराखंड में जेईई का 1082 पदों पर जो भर्ती होनी थी वो नहीं हो पा रही, क्योंकि टेक्निकल की हर फील्ड में यहाँ पर जरूरत है। टेक्निकल जो चाहिए होता है हर फील्ड में चाहिए होता है। ना जाने क्या कुछ परेशानी आ रही है, वित्त की प्रॉब्लम बता रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब हम सतपाल महाराज जी से बात हुई थी, क्योंकि सतपाल महाराज जी पीडब्ल्यूडी है, उसमें भी कई पद जो जेईई के थे वो भी रुके हुए थे, तो उनसे बात हुई थी, तो उनका कहा था कि वित्त की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो ना जाने क्यों वित्त की हर समय प्रॉब्लम आ जाती है। जहां पर विधायक और सांसदों की पेंशन की जहां पर बात आती है, उनकी सैलरी की बात आती है, या बड़े बड़े उनको वाहन जब खरीदने होते हैं, या बड़े बड़े घोटाले जब उनको करने होते हैं, तो वहां पर वित्त की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन छात्रों के लिए वित्त की हमेशा जो परेशानी रहती है। चलिए कुछ और लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे कि क्या कुछ कारण रहे हैं और क्या कुछ सोचते हैं, और ये धरना आगे और कब तक चलता रहेगा। आप देख रहे होंगे जो कैमरे के ठीक सामने, क्योंकि कई हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आज लोग जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं और सरकार से यही पूछ रहे हैं कि बार बार वही छात्रों के जो हित है उनको साधा क्यों नहीं जा रहा है। ये देखिएगा, चलिएगा। पुलिस के जवान भी यहाँ पर खड़े हैं और कब तक रहेंगे ये लोग यहाँ पर, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे कब तक, और ये जो है ये चलता रहेगा पूरा का पूरा। तो अब हमारे पास लास्ट रास्ता यही है कि हम लोग सड़कों पर ही जमे रहे। सिमल जी से भी बात करते हुए, सिमल जी क्या कुछ है, क्या कुछ है कारण? देख रहे हैं कि लगातार जो है वो छात्र सड़कों पर है और आज भी छात्र सड़कों पर है, कब तक रहेगा? इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो तकनीकी जो छात्र हैं, इनकी जो भर्तियां हैं, ये लगातार इनके पदों में कटौती हो रही है। पिछली बार हमने संघर्ष करके इनके 228 पदों में से 75 पद बढ़ाने में सफलता पाई थी, लेकिन फिर ये भर्ती घोटाले के कारण, सरकार की नाकामियों के कारण ये भर्ती कैंसिल हुई और
अब जब ये भर्ती एग्जाम इसके होने जा रहे हैं, उससे जस्ट पहले सरकार ने 200 पद और काट दिए। तो आज हम लोग सड़कों पे इसीलिए इन छात्रों के साथ हैं कि हमारी मांग है कि 200 पदों की कटौती ना की जाए। आवास विभाग में से और इसके अलावा जो है ग्रामीण निर्माण विभाग में से 200 पद काट दिए गए और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और जल संस्थान में से भी लगभग 100-150 पद और काटने की तैयारी है। तो हमारी ये मांग है कि इन पदों को ना काटा जाए, जेई की भर्तियां तत्काल जारी की जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से ये भर्तियां काटा जाना न्याय संगत नहीं है। वित्त विभाग की इनको स्वीकृति मिली हुई है, इसीलिए एग्जाम सरकार कह रही है कि उनके पास बजट उतना नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी बात हुई थी, जो कुछ वैकेंसीज निकल गई थी, पीडब्ल्यूडी में रुक गई थी। उनका कहना है कि अभी वित्त उतना नहीं है, इस प्रकार से रोकी जा रही है। अगर वित्त की प्रॉब्लम होती, वित्त से तो ऑलरेडी स्वीकृति मिल चुकी है, तभी तो परीक्षाएं हुई थी। और जब एक बार वित्त की स्वीकृति के बाद एग्जाम हो गए, तो भर्ती घोटाले के बाद दोबारा से अब ये परीक्षा हो रही है, एग्जाम हो रहे हैं। ऐसे में इस बीच क्या ऐसी बात आ गई कि ये भर्तियां कैंसिल की जा रही है? सब कोई कारण नहीं है। सबसे पहली बात है कि जब परीक्षा हुई तो इसका मतलब ही था कि विभाग को जरूरत थी, वित्त की मंजूरी थी, तो फिर भर्तियों को कैंसिल करने का कोई कारण नहीं है। ये सीधे सीधे जो बेरोजगार छात्र यहाँ पर हैं, जिनको नौकरियां मिल चुकी हैं, जो सिलेक्टेड छात्र हैं, इनके सीधे सीधे इनके हकों पे डाका है, इनके अधिकार मारे जा रहे हैं। लेकिन बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि छात्र सड़कों पर है, कुछ भी कारण हो जाता है। अभी हमने घंटाघर देखा था कुछ समय पहले, जो पूरा छात्र इकट्ठा हो गया था, बीडीओ बीपीडीओ भर्ती घोटाला जो हुआ था, उसके बाद ये जो छात्रों को पढ़ना चाहिए था वो सड़कों पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तराखंड में किस प्रकार की राजनीति हो रही है और किस प्रकार से ये सब चीजें चलता रहेगा और कब तक इस प्रकार छात्रों को जो हित है उनके साथ खिलवाड़ होता रहेगा? इसमें ये सीधे सीधे कारण ये है कि सरकार भ्रष्ट है। सरकार की खामियों के कारण या सरकार की मिलीभगत के कारण पहले भर्तियों में घोटाला हुआ और अब सरकार खुद चाहती है कि अपने चहेतों को किस तरीके से एडजस्ट करे, क्योंकि भाई भर्ती घोटाला हो नहीं पाएगा। तो अब सरकार चाहती है कि इन पदों को काट करके इन पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाए, ताकि सरकार के जो चहेते लोग हैं वो नौकरियां पा सके। ये सीधे सीधे सरकार में जो शामिल लोग हैं वो इन भर्तियों पर अपना कब्जा चाहते हैं। पहले भर्ती घोटाले के तहत कर रहे थे, जब वो संभव नहीं हो पाया तो अब आउटसोर्सिंग के जरिए जो है इन पदों को ये लोग भरना चाहते हैं, इसीलिए इन पदों को काटा जा रहा है। सीधे तौर पर शिवप्रसाद सेमवाल जी हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जो सरकार है वो खुद नहीं चाहते कि जो ये लोग हैं, ये जो छात्र हैं, उनको वैकेंसी मिले। ये देखिएगा अभी भी कह भी रहे हैं कि सत्थल महाराज जी एक नंबर के झूठे और खुद सोचिएगा किस प्रकार का राजनीति उत्तराखंड में हो रही है। और साफ तौर पर शिवप्रसाद सेमवाल का कहना है कि जो है जो छात्रों को ठगने का जो एक काम कर रही है सरकार और अपने चहेतों को लगाने का इसमें काम कर रही है। तो फिलहाल बने रहिएगा, आप देखते हैं कि कब तक जो है वो डिमांड पूरी होती है इन छात्रों की। लेकिन बार बार सड़कों पर आना, बार बार ये सचिवालय कूच करना, बार बार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना ना ही उत्तराखंड के लिए अच्छा है ना ही देश का अच्छा है। जिस छात्रों को पढ़ना चाहिए था, अपनी नौकरियां जिनको करनी चाहिए थी, वो आज सड़कों पर है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है कि आखिर जिसके लिए सरकार चुनी जाती है एक स्वस्थ लोकतंत्र में, क्या वो स्वस्थ लोकतंत्र हमें मिल पा रहा है? अगर मिल पा रहा है तो ये छात्र सड़कों पर क्यों है? ये बड़ा सवाल है। और उन सरकारों के लिए भी, उन हुक्मरानों के लिए भी जो ये नियम कानून जो बनाते हैं, क्योंकि ये नियम कानून है जो ठीक सचिवालय आप देख रहे होंगे, ये सचिवालय के पास में ही ये सारे के सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। और ना जाने क्यों ये नियम कानून जो छात्रों के हितों के लिए नहीं बनाए जा रहे, जो आज इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, वो भी इस भरी बारिश में। लगातार बारिश भी हो रही है और इन छात्रों को इस मौसम में यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो एक बड़ा सवाल भी ये जितने भी लोग हैं ये अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं कि उत्तराखंड में आखिर ये कब तक होता रहा है। धरना प्रदेश उत्तराखंड हमेशा से रहा है और लोगों ने सोचा था कि अब कुछ चेंजेस होगा, लेकिन वो चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार वही जो आज से कुछ साल पहले हमें देखने को मिलता था, वही सेम देखने को मिल रहा है कि छात्र आज भी पीड़ित है, छात्र आज भी सड़कों पर है। तो एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर ये छात्र कब तक और सड़कों पर रहे। तो बने रहिएगा विजय पथ न्यूज पर।